यहाँ पर हम गणित के बेहतर सिद्धांतों, बेहतर नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ हम गणित का बेहतर समाधान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आपको बताया है कि गणित में नियमों और सिद्धांतों को जितनी अच्छी प्रकार से आप समझ लेंगे, गणित के आंकिक प्रश्नों को हल करने में उतनी ही सुविधा आपको होगी। अब दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब यहां पर जो तीसरी कंडीशन है, वो तीसरी कंडीशन है कि यदि दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना जबकि दी गई परिमेय संख्याओं की हर समान नहीं है। ये कंडीशन है कि हर समान नहीं है। उस दशा में किस तरह से आप प्रक्रिया का पालन करके परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। यहां पर देखिए बेटा, यदि ए व बी दो परिमेय संख्याएं हों और यहां पर कंडीशन है b इज ग्रेटर देन a। इस दशा में d इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, जहां n बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या है, तब परिमेय संख्याएं होंगी x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d एंड सो ऑन, x प्लस nd, जहां पर d इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम d का मान निकाल लेंगे और इसके पश्चात जो यहां पर श्रेणी दी गई, इस श्रेणी में आप मान को क्रमिक रूप से रख देंगे, तब जाकर के आपको परिमेय संख्याएं मालूम हो जाएंगी। अब यहां पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में ले रहे हैं, उदाहरण के रूप में ले रहे हैं 3/5 व 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। अब ये देखिए बेटा, यहां पर a बराबर दिया गया है 3
2/5, b बराबर दिया गया है 2/3। अब मान एक बार देख लेते हैं। a बराबर दिया गया है 3/5, यह बराबर हो गया 0.6 एंड b इज इक्वल टू है 2/3, यह हो गया 0.66। दिस इंप्लाइज दैट b इज ग्रेटर देन a। ये जरूर क्लियर कर लीजिए कि यह स्थिति है कि नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले d निकालेंगे। d इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब यहां पर n क्या है? बीच की परिमेय संख्याओं की संख्या। कितनी संख्याओं को आपको निकालना है यहां पर, इसलिए d इज इक्वल टू हो गया 2/3 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। क्यों? क्योंकि n बराबर दिया गया है 5। हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब यहां पर इसको हल कर लीजिए। यह हो गया 2/3 माइनस 3/5, इसका एलसीएम हो गया 15 और 3×5 = 15, 5 दूना 10 माइनस 5 × 15, 3 × 9, यह बराबर हो गया 1/15। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू हो गया 1/15/6 बराबर हो गया 1/15 गुणे 6 बराबर हो गया 1/90। ये आपका पहला टास्क पूरा हो गया। अब जैसे ही पहला टास्क पूरा हो गया, अब परिमेय संख्याएं क्या क्या होंगी? अब परिमेय संख्याएं होंगी x प्लस d, फिर कामा x प्लस 2d, फिर x प्लस 3d, फिर x प्लस 4d एंड x प्लस 5d। अब यहां पर पहला x प्लस d, या यह बराबर हो गया a प्लस d। x प्लस यहां पर x हम लोगों ने a के रूप में लिया है, तो a प्लस d। a बराबर है 3/5 प्लस d बराबर मिला 1/90, यह बराबर हो गया एलसीएम यहां पर 90 हो गया। यहां पर हो गया 18×5 = 90 और 18×3 = 54 प्लस 90 × 90, 1 × 1, यह बराबर आ गया 55/90। ये पहला हो गया। अब इसमें आप इसको काट करके और छोटा कर सकते हैं। x प्लस 2d, यह बराबर हो गया a प्लस 2d, यह बराबर हो गया 3/5 प्लस 2 × 1/90, यह बराबर हो गया 3/5 प्लस, अब यहां से कट गया 1/45। एलसीएम यहां पर आ गया 45, यहां पर हो गया 9×5 = 45, ये हो गया 5, 9 45 और 9 3 27 प्लस 45 × 45, 1 × 1,
यह बराबर हो गया 28/45, ये दूसरा हो गया। फिर x प्लस 3d यह बराबर हो गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 3/5 प्लस 3 इंटू 1/90, 3 एकम 3 और 3/3 90, यह बराबर हो गया 3/5 प्लस 1/30 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम हो गया 30, 5 6 30 और 6 3 18, 18 प्लस और 30 एकम 30 और प्लस 1, यह बराबर हो गया 19/30, ये तीसरा निकल गया। फिर x प्लस 4d इज इक्वल टू a प्लस 4d, x प्लस 4d और यह बराबर हो गया 3/5 प्लस 4 इंटू 1/90, यह बराबर हो गया 3/5 प्लस 4/90 इज इक्वल टू, यहाँ पर 90 एलसीएम ले लीजिए और ये 18 18 3 54 प्लस यहाँ पर 90 एकम 90 और 4 एकम 4, यह बराबर हो गया 58/90, ये चौथी संख्या हो गई। इसी प्रकार से x प्लस 5d इज इक्वल टू a प्लस 5d इज इक्वल टू 3/5 प्लस 5 इंटू 1/90 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू, एलसीएम यहाँ पर 90 हो गया, 18 एकम 18 और 18 3 54 प्लस यहाँ पर 5 हो गया, यह बराबर आ गया 59/90। इस प्रकार से यह 5 संख्याएं हमको क्रमिक रूप से मिल गई, जो कि 1 2 3 4 और 5 समीकरण में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को फिर हम लिख लेंगे। ये संख्याएं हो गई 3/5 और इसके बाद 55/90, फिर 28/45, फिर 19/30, फिर 58/90 एंड 59/90 एंड देन आफ्टर 2/3। तो ये 5 संख्याएं हमको इस प्रकार से 3/5 और 2/3 के बीच में प्राप्त हो गई। अब देखिए बेटा, ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इसी प्रक्रिया को हम और आसानी से जो पूर्व में बताई गई विधि है उसी पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार भी कर सकते हैं। सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसी एग्जाम्पल को यहां पर 3/5 व 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इन्हीं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए 2/3/5 है व 2/3 है। सबसे पहले क्या करें, इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर
समान करें। सबसे पहले इन दोनों का हर समान करें, और हर समान करने के लिए क्या होगा, इनका हर समान करने के लिए अब दो तरीका हो सकता है कि पहली संख्या के हर से दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कर दें, तथा दूसरी संख्या के हर से पहली संख्या के अंश और हर में गुणा कर दें। तब यह प्रक्रिया हो सकती है कि दोनों भिन्ने बराबर हो जाएं, या दोनों भिन्नों के अंश बराबर हो जाएं, या दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर हो जाएं। और दूसरी प्रक्रिया है कि एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम लेकर के भी हरों को बराबर कर सकते, एलसीएम लेकर के भी हरों को बराबर कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर इसको बराबर करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर 3/5 है गुणे, अब इसके हर से इसमें गुणा करेंगे, यहां 3, यह बराबर हो गया 9/5 15। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर देखिए दूसरी परिमेय संख्या है 2/3। अब यहां पर इससे इसमें गुणा किया जाए, इसका मतलब है कि यहां पर ऊपर नीचे गुणा किया जाए और इसका यहां पर ऊपर नीचे दोनों स्थानों पर गुणा किया जाए, तो ये हो गया 5/5। ठीक, अब यह बराबर हो गया 10/15। ठीक, इसको हमने अब क्या किया, यहां पर हर बराबर हो गया। अब ये देखिए दोनों का हर बराबर हो गया, और यह जो संख्या मिल गई यह समतुल्य हो गई या इक्विवेलेंट हो गई। किसके समतुल्य हो गई, जो समतुल्य यह 2/3 था और यह 3/5 था, उसके बराबर हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब यह जो 3/5 था यह बराबर किसके हो गया, 9/15 के हो गया। फिर देखिए, फिर 2/3 यह बराबर किसके हो गया, यह 10/15 के हो गया, 10/15 के हो गया। अब ये देखिए ये पहली संख्या हो गई और यह दूसरी संख्या हो गई। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहां पर दिया गया है n = 5। अब आपको बताया था कि क्या करेंगे, अंश और हर में, अंश और हर में n + 1 बराबर 5 + 1 बराबर 6 से गुणा करेंगे। अब ये देखिए ये हो गया 9/15 गुणे 6/6, यह बराबर हो गया 54/90। ठीक, फिर यह बराबर हो गया 10/15 गुणे 6/6, यह बराबर हो गया 60/90, यह चौथा हो गया। अब ये देखिए बड़े आसानी से ये हो गया 54/90
और यहाँ पर हो गया 60/90। अब इनके बीच में संख्या आप क्रमिक रूप से लिखते जाएंगे। ये हो गया 55/90, फिर 56/90, फिर 57/90, फिर 58/90, फिर 59/90। इस प्रकार से यह 5 संख्याएं 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 और 59/90, इस प्रकार से यह 5 संख्याएं इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में प्राप्त हो जाएंगी। हैव ए नाइस डे।